फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने नीट जर्नी में कौन सी बड़े 6 मिस्टेक की हूँ तो आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, आगे मैं क्या गलती की और आपको क्या नहीं करना चाहिए मैं A to Z बताऊँगी ताकि आप ये गलती ना करो। जैसे कि सबसे बड़ा मिस्टेक है, अभी के टाइम पे सब बच्चे सोच रहे होंगे कि 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैं एक ड्रॉप लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो चली जाती हूँ। तो सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा यही था कि मैं भी बाहर चली गई। आप सोचेंगे बाहर जाने से कि क्या गलती था, तो गलती ये है कि आप जैसे 10th करके जा रहे हो तो सही है, 11 12th आपको टाइम मिलता है, आपको मतलब 2-3 महीने सेटल होने में टाइम मिलता है तो आप मैनेज कर लेते हो। और अगर 12th करके जा रहे हो और एक ही ड्रॉप में आपको नीट निकालना है और घर में आप नहीं भी पढ़ पा रहे तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, मेरा ये सजेशन है। जैसे कि मैं भी गई थी 12th के बाद, तो मैं घर पे ऑलरेडी 10 to 12 आवर पढ़ पा रही थी, फिर भी गई थी क्योंकि मैं सोचा कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, वहाँ का माहौल अच्छा मिलेगा। थोड़ा घर में दिक्कत हो जाते थे, 1-2 दिन फैमिली मेम्बर्स आ जाते थे कोई, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती थी कि वो सब आ गए तो पढ़ने में दिक्कत हो गया, तो हफ्ता में 2-3 दिन मेरा ऐसे ही चल जाता था। पर अगर ये सब सेकेंडरी फैक्टर हटा दूँ तो 10 to 12 आवर मैं पढ़ लेती थी। पर फिर भी मैं ये सब मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करके गई थी, बट सबसे गलत काम मैं ही की कि वहाँ जाके मेरा तबीयत सही रहा, मुझे सेटल होने में 2-3 मंथ लग गया, मेरा तबीयत ख़राब होने लगा। सबसे गलत तो ये कि मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया। और अगर आप जा भी रहे हो तो हॉस्टल तो बिल्कुल मत ज्वाइन करना, आप अपना रूम में रहना, अपना खाना खुद बनाना खुद खाना, तो आपको 50 to 60% है कि आप सिक्योर अच्छे से रह पाओगे। नहीं तो आपके हॉस्टल वाले इतने जलते हैं, इतने सब लोग आपके जैसे अच्छे नहीं होते, वहाँ पे आपको देख के और दोस्त बनेंगे। डिस्ट्रैक्शन घर से मान लो कि 90% ज़्यादा हो जाएंगे। आप घर में जितना सोच रहे, आप घर पे भी जितना पढ़ पा रहे थे उसका 10% 50% भी आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे आप घर पे 10 to 12 आवर पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जाके 6 to 7 हो जाएगा, जो और गिर जाएगा। और ऊपर से आपका प्रेशर कि घर वाले आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप अगर 10th में हो तो आप जाओ, अगर आप अभी नीट का तैयारी कर ही रहे हो, अगर शुरू कर रहे हो तो ये मिस्टेक आप मत करना। अगर 12th पास करके आप सोच रहे हो कि बाहर जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, तो आप अगर आप रूम लेके रह सकते हैं तो रहिएगा, क्योंकि हॉस्टल का खाना सब जगह का अच्छा नहीं रहता। मेरा हॉस्टल का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं हर हफ्ता में तो 4 दिन 2 दिन 3 दिन बीमार ही रहती थी। और दूसरा है कि पार्शियल ड्रॉप, और दूसरा यही गलती था कि मैं तो बाहर भी चली गई थी, मान लो ठीक है हफ्ता में 2-3 दिन तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जैसे तैसे पढ़ रही हूँ मैं। पर पार्शियल ड्रॉप ये था, मेरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि मैं एडमिशन करवा ली थी बीएससी में, और बीएससी में करवा ली थी तो पटना में करवा लेती तो चलो कुछ टाइम भी बचता। तो मुझे पार्शियल ड्रॉप तो मुझे घर आना पड़ता था, एग्ज़ाम देना पड़ता था, एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग हो रही है। और इस टाइम से मतलब कि 2023 से 2027 वाले का जो सेशन था उसमें नियम कानून भी ज़्यादा ला दिए गए हैं कि मतलब कि 2-2 एग्ज़ाम होगा, 2 सेमेस्टर होगा, 2 बार एडमिशन, 2 बार फॉर्म। तो ये सब में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, मेरा एक मंथ 15-15 दिन ये सब में टाइम वेस्ट हो जाते थे। और सबसे बड़ा तीसरा प्रॉब्लम ये था कि मैं अपना हेल्थ को मतलब कि प्रायोरिटी नहीं करती थी। हेल्थ जैसे मैं पढ़ रही हूँ, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रही हूँ, 10 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ, बीच में नाश्ता नहीं कर रही हूँ तो नाश्ता ला के रख दे रही हूँ, और खाना भी बहुत फल नहीं खा रही हूँ। मतलब कि हेल्थ मेरा ख़राब होते हुए फिर भी मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं एक वीक नारियल पानी पी ली या कुछ खा ली अच्छा, तो मतलब मैं दूसरे वीक छोड़ देती थी हेल्थ पे बिल्कुल। क्योंकि पैसे, बाहर जाओगे तो आपको पैसा का टेंशन, मिडिल क्लास की फैमिली को हो तो बाहर तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छा सेल्फ स्टडी करो, 100% तुम्हारा नीट निकल जाएगा। रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाहर जाने से सबसे चौथा प्रॉब्लम है लिसनिंग अदर वर्ड्स। तो ये लिसनिंग अदर वर्ड्स, तो मैं जैसे कि आप बाहर जाते हो, हॉस्टल में रहते हो, आपके फ्रेंड्स है, तो आप अगर नहीं, वो बोलेंगे चलो आज बाहर घूम के आते हैं, चलो यहाँ करके आते हैं, चलो ये एक थोड़ा मार्केट चलोगी साथ क्या, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर आप नहीं जाते तो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको ऐसे अकेले अकेले फील करवाएंगे। आप अगर इंट्रोवर्ट हो, अगर सिंगल रूम लेके रह रहे हो तब तो सही
सही है, कुछ हद तक सही है, पर फिर भी आपके फ्रेंड बन जाएंगे, फिर आप पे ऊपर हुक्म जमाने लगेंगे, और फिर वो तो हो ही गया। उसके बाद भी अगर नहीं बनेगा तो आपसे जलते रहेंगे, आपको पढ़ते देखो। वो लोग तो खुद पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे 90% लोग बाहर इसलिए जाते हैं कि वो खुद पढ़े चाहे नहीं, मतलब खुद तो पढ़ने नहीं जाते, मौज मस्ती करने जाते हैं। और कुछ ही 10% लोग हैं जो मतलब ये सोच के जाते हैं कि मुझे सीरियसली प्रिपरेशन करना है। तो जो 90% लोग होते तो 30% लोग से जलते ही हैं। मेरा भी यही होता था कि मैं पढ़ती थी तो बहुत पढ़ती थी, तो तुम बहुत पढ़ रही हो, इतना कर रही हो, कितना कैसे पढ़ लेती थी, इस कारण। और मुझे है कि दूसरे के बाद जल्दी लग जाते हैं, मतलब नज़र टाइप। तो चौथा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस, कि जैसे मैं पटना गई, पटना में मेरे हेल्थ इशू ख़राब थे, मेरा पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा था, पार्शियल ड्रॉप ले रखा था, एग्ज़ाम देने आती थी, फिर मेरा बैकलॉग हो रहा था, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस ये बात था बैकलॉग होते हुए कि नहीं मैं तो कर लूँगी, लास्ट के 3 महीने में भी कर लूँगी, लास्ट के 5 महीने में भी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक साल पूरा आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 8 घंटा डेली पढ़ना ज़रूरी है। 1-2 दिन अगर मंथ में नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, पर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। मैं अपना सबसे बड़ा मिस्टेक बता रही हूँ। आप ऐसा नहीं कि 12-12, 13-13 घंटा आप 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप कितना भी कर लो, अगर 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं, मैंने तो कल 13 घंटा पढ़ा था, आज नहीं भी पढ़ा तो क्या हो गया फिर से। तो ऐसा तो फिर अपना सेलेक्शन, जैसे कि मैं तो एक तो पटना चली गई, ऊपर से पार्शियल ड्रॉप ले लिया, और ये पार्शियल ड्रॉप के चलते मुझे बार बार आना पड़ता था, अपना डिस्ट्रिक्ट आना पड़ता था, 4-5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको फिल करना, फॉर्म फिल करना, ये वो वगैरह करते करते मतलब कि टाइम पूरा वेस्ट हो जाता था। फिर बैकलॉग हो जाता था, फिर ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं तो कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, मैं 5 महीने में कर लूँगी, सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। पर लास्टली आते आते आपको पता चल जाता है कि आपसे होगा कि नहीं होगा। आप रिग्रेट करोगे कि मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों किया। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहना। देखिए, आपको रोज़ 8 से 10 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे रोज़। आप अगर हफ्ता में अगर 1 दिन भी नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। रोज़ पढ़ना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर बायो को, बस मेरा एक प्रॉब्लम था क्लास में, मैं बायो को ध्यान कर रही थी, बट आपको पूरा करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बायो इजी है, बायो आपका 50% कवर करता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री को बस मत ध्यान देते रहे। मेरी एक फ्रेंड है जो अगला साल पूरा बायो पे ध्यान दी थी और इस साल बस फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दी थी, उसका 576 मार्क्स बन रहे हैं। फिर भी मतलब मेरा कहना है कि तीनों पे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, तीनों इक्वल है। बायो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितना लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देने के चक्कर पे बायो पे नहीं देते और लास्ट में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री उनसे नहीं होता है तो बस बायो पे ध्यान देने लगते हैं। तो आप तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा तीनों सब्जेक्ट को दोगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही कि मेरा क्या गलती था और आपको नहीं करना चाहिए ये सब गलती। आप 10th में हो तो आप बिल्कुल बाहर जाओ, पर आप 12th के बाद सोच रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपको 2-3 महीने तो सेटल होने में लग जाएंगे। और फिर पार्शियल ड्रॉप भी बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आप अगर आपका 4th अटैम्प्ट है, 3rd अटैम्प्ट है तो आप ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। बट फर्स्ट ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में आप बिल्कुल मत लेना पार्शियल ड्रॉप, आपको बहुत दिक्कत होगी। हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है। आप अगर ठीक ही नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कि आपको नींद आएगी पढ़ने टाइम, आपका मन नहीं लगेगा। तो सबसे आप नारियल पानी पीते रहो, कुछ फल खाते रहो, सुबह सुबह एप्पल तो एक एप्पल ज़रूर खाओ। दूसरों का बात बिल्कुल मत सुनो कि क्यों का यहाँ चलना है, नहीं चलना है, नहीं बात कर रहे तो बिल्कुल नहीं करे। आप रूम चेंज कर लो, हॉस्टल चेंज कर लो, या अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, दूसरा कोई आपको कुछ बोलता है उसका नंबर ब्लॉक कर दो, या घर पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा था आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। बहुत सारे सोल्यूशन है, ये सब गलती मत करना। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होना कि मैं तो कर लूँगी, लास्ट में भी कर लूँगी। आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप प्रोकास्टिनेट भी करने लग जाओगे कि चलो मैं तो कर ही लूँगी, क्योंकि आपको पता होता है कि 10th और 12th में अगर 94-95% भी आते तो नहीं, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, ऐसे। तो ये सब ख्याल बिल्कुल मत लाना। ये
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ना कि आपका स्कूल और बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आप ये सब बात का ध्यान रखिएगा, ताकि इस ड्रॉप में अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, या आप फ्रेशर हो, तो ये मैंने सारी बातें कवर कर दी है जो आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे मैं सोल्यूशन की भी बात करूँगी कि क्या आप सोल्यूशन कर सकते हो, क्या अपना अप्रोच लगा सकते हो, ताकि इस एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका मतलब फर्स्ट ड्रॉप या फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड ड्रॉप, आप जो भी हो, ये लास्ट ड्रॉप रहे, आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो